Hello, students. Today we learn about the second poem of Flamingo book, that is The Elementary School Classroom in a Slum, which is written by Stephen Spender. स्टीफन स्पेंटर की ये पोएम हमें बताती है स्लम में रहने वाले बच्चों के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, बच्चों के फेसेस के बारे में बताएंगे कि उनके फेल कितने पेल हैं, पेल माने कितने येलोविश है, अनकेम्प्ड मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड है, उन बच्चों की जो बॉडी है वो कितनी अंडर डेवलप्ड है, उनकी जो लिविंग है कितनी अनहाइजेनिक है, उनकी जो सराउंडिंग है वो कितनी बुरी है. Now let's start the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces. यानी कि बहुत दूर से इन बच्चों के फेसेस को पहचाना जा सकता है. किस तरह के हैं ये बच्चे? लाइक रूटलेस वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स. इस तरह के बच्चे हैं जिनकी कोई रूट नहीं है. रूट माने उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनके लिए कोई होप नहीं है. द हेयर टर्न अराउंड देयर पेलो, जो उनके बाल हैं वो बिखरे हुए हैं उनके पैलर पे. पैलर माने येलोविश फेस पे. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है जो सर झुकाकर बैठी है. अब क्यों वो सर झुकाए हुए हैं? क्योंकि उसको डिप्रेशन है. या तो वो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, या उसमें हार्मोनल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है जिससे वो एम्बैरेस्ड फील कर रही है. द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट आइज़, अब एक बच्चा वहाँ पर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पतला है एंड उसकी आंखें चूहे जैसी हैं. रैट जैसी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बच्चा इतना भूखा है कि हर वक्त वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढता है, जैसे कि रैट्स ढूंढते हैं. द स्टंड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन रिसाइटिंग अ फादर्स रेनाल डिजीज़, अब बच्चों को वहाँ मिला क्या है विरासत में, लेगेसी में क्या मिला है अपने फादर से? गठी का डिजीज़, रोनाल्ड का डिजीज़. ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डिजीज़ होता है. बेसिकली ये जॉइंट्स में पेन होता है इसमें. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ अ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस. यहाँ बताते हैं कि क्लासरूम के लास्ट में आखिर में एक अननोटेड सा बच्चा है जो कि बहुत छोटा है, स्वीट है, एंड उसकी आंखों में एक सपना है. सपना किस चीज़ का है? कि उसकी भी लाइफ कभी अच्छी होगी, और स्क्विरल की वो गेम को देख रहा है, स्क्विरल को खेलते हुए देख रहा है एंड इमेजिन कर रहा है कि वो भी उस तरह से कभी ना कभी खेलेगा. नाउ ऑन स्टेंजा 2, ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस. सार मीन्स अनप्लेजेंट, बुरी, डर्टी. तो क्या कह रहे हैं कि जो स्कूल की वॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट हैं, और स्कूल किस तरह चलता है? डोनेशन पे. द शेक्सपियर्स हेड, एंड वहाँ पर क्या है? अमीरों के डोनेट किए गई चीज़ें हैं, जैसे कि शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट है. क्लाउडलेस एट डोन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़. सो डॉन क्या होती है? अर्ली मॉर्निंग. डोम यहाँ कहा गया है वर्ल्ड को. तो इन बच्चों की जो अर्ली मॉर्निंग्स होती हैं वो क्लाउडलेस होती हैं, अनप्लेजेंट होती हैं, और इनका जो वर्ल्ड है वो सिविलाइज्ड लोग चला रहे हैं, अमीर लोग चला रहे हैं. अमीर लोगों की डोनेशंस पे इन लोगों की ज़िंदगी चल रही है. शेक्सपियर का पोर्ट्रेट है वहाँ पर, और एक ट्रॉइस वैली की भी पिक्चर है वहाँ पर. ट्रॉइस वैली ऑस्ट्रिया में एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वैली है. बेल्ट फ्लारी ट्रॉइस वैली, वन ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डेड द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. यहाँ पर पोइट हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों को ओपन हैंडेडली अपने वर्ल्ड में एक्सेप्ट करो, इन्हें भी दिखाओ कि दुनिया किस तरह की है. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, वे ऑल देयर फ्यूचर्स पेंट विद फॉग. पोइट यहाँ बता रहे हैं बच्चों का जो फ्यूचर है वो फॉग से पेंट किया गया. फॉग से पेंट किया मतलब इनको कोई विजन ही नहीं है कि फ्यूचर में इन लोगों ने क्या करना है, क्या बनना है. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इन बच्चों का जो फ्यूचर है, जैसे हम लोगों का तो ब्रॉडन होता है +2 की, अब ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर जॉब. तो हमें पता है, हमने अपना माइंडसेट बना रखा है कि हमने क्या करना है, बट इन बच्चों को पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट डे उन्हें क्या करना है. इन बच्चों के लिए कोई होप नहीं है, कोई लाइट नहीं है, और इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है. Surely Shakespeare is wicked. Wicked means not good. The map of bad example with ships and sun and love tempting them to steal. तो अब जो शेक्सपियर है इन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब जो पिक्चर्स उनकी इस क्लासरूम में लगी हैं वो उनको टेम्प्ट करती हैं, उकसाती हैं स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए.
For lives that slay turn in their cramped hole, from fog to endless nights, on their slab heaps these children's, wear skin peeped through by bones, and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stone. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slum as big as doom. तो पॉइंट यहाँ बताना चाह रहा है कि ये जो बच्चे हैं बड़े ही ज़्यादा क्रैम्ड होल्स में रहते हैं। क्रैम्ड होल्स मतलब छोटे छोटे होल्स में। होल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। हम लोग देखते हैं ना कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबरर्स होती हैं वो अपने बच्चों को कैसे वो बजरी के ढेर पर लटा देते हैं, तो वो बात इन्होंने की है ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, कि ऐसे कचरे के ढेर पे अपने बच्चों को ये सुला देती हैं, वहीं छोड़ देते हैं। बच्चे इनके इस तरह की जगह पर ही बड़े होते हैं। ये बच्चे इतने ज़्यादा पतले हैं, इतने ज़्यादा ये स्लिम हैं, मैल न्यूट्रिशन है कि ऐसे लगता है कि इनकी बोन्स ने इनकी स्किन को पहना हुआ है। बोन्स इतनी बुरी तरह से उनकी बॉडी पे विजिबल हैं। इनकी जो स्पेक्टिकल्स हैं वो ऐसे ही इन्होंने खुद ही बना रखी हैं मेंट करके। ये बच्चे इस तरह से हैं कि जैसे कांच की टूटी हुई बॉटल के बिखरे हुए कांच होते हैं, पता ही नहीं होता कौन सी जगह पे कौन सा कांच का टुकड़ा है। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। अब इनका जितना भी टाइम है वो क्या है, फॉगी है, अनक्लियर्ड है, कोई होप नहीं है इनके पास में, और ये सारा टाइम अपना कहाँ निकालते हैं, स्लम पे। अब यहाँ पोइट ये कह रहा है, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डोम। कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड का मैप लो, क्योंकि वर्ल्ड के मैप में कभी भी हमें स्लम नहीं दिखाया जा रहा, तो हर एक जगह ब्लैक कलर का डॉट लगाओ जहाँ स्लम है, फिर देखो कि तुम्हारा जो वर्ल्ड का इतना ब्यूटीफुल मैप है वो कितना ब्यूटीफुल है, और पता चले लोगों को कि कहाँ कहाँ पर स्लम्स हैं। नाउ ऑन स्टैंजा 4, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। कह रहे हैं कि स्कूल की हालत तब तक नहीं सुधरती, स्कूल तब तक क्लीन और पेंटेड नहीं होता जब तक कि यहाँ पर कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर नहीं आता। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब। यहाँ पोइट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पावरफुल लोग हैं यही बच्चों की कंडीशंस को सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे कहाँ रह रहे हैं, टूम्स में रह रहे हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में रह रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये क्या है, कैटाकॉम्स है। कैटाकॉम्स होता है दफनाई हुए कब्रों को बोलते हैं कैटाकॉम्स। तो बच्चे इस तरह की लाइफ जी रहे हैं कि जिनकी कब्रें दफना दी गई हैं और इन्हें हम भूल गए हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल ब्रेक द टाउन। तो क्या कह रहे हैं पोइट कि इन बच्चों की जो विंडोज़ हैं उनको ब्रेक करो और इन बच्चों को अपने कैटाकॉम्स में से बाहर निकालो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, रन एजर ऑन गोल्ड सैंड्स। एजर कहाँ बोला गया है, स्काई ब्लू को, आकाश को बोला गया है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। अब बच्चों को पढ़ने दो, जो बुक पढ़ना चाहते हैं, देखने दो कि स्काई किस तरह का है, सैंड पे भागने दो। हिस्ट्री देयर दोज लैंग्वेज इन दिस सन। और इन बच्चों को बनाने दो अपनी हिस्ट्री, ताकि फ्यूचर में हम भी याद करें कि ये बच्चे कौन थे। That's all for the poems. Students, now we are moving on the poetic devices. Students, I have already made a video on poetic devices. Before coming here, please go through that video. So first is allegory. This whole poem is a symbol of representation which can interpret it to reveal a hidden meaning, usually a moral or political one. Second is simile. So simile is like catacombs, like rootless weeds, like bottle bits on stones, like catacombs, slums as big as domes. Then is metaphor. Metaphor is rat's eye, father's granal disease, squirrel's game, tree room, futures painted with a fog, lead sky. Then is irony. Irony is on sour cream walls and stars of world. Repetition is far, far. After repetition, we are having another poetic device, that is symbolism. Symbolism here is their language in the sun, and last is imaginary. Imaginary is gusty waves, rootless weeds, the paper swimming boy, sour cream walls, ships and suns, bottle bits on stone, gold stands, and twisted bones.